आइए उनके साहिब। आज इधर इस समय सभापति महोदय आए, मेघनाथ साहब, सभी ने कहा नमस्कार साहब। ओके ओके, सिट डाउन। का पोके पोके चुप रहो। ये देसाई चुप, यहाँ वो नहीं चलेगा। आप बैठोगे चुप चुप चुप। साहब यह टोपी हमका दे दे। आओ मिस्टर गांधी, बोलो सर। ये कौन है तुम्हारा? बहुत बोलता है। हम इनके बाप हैं। वे हमारा पिए है, पिए। पिए है, जी हाँ। इसीलिए तो ज्यादा बोलता है। अरे सभापति महोदय जी, ये तुम जानते हो ये हमारा पिए है, ये ज्यादा बोलने की आदत है। अच्छा, भारत के नेता सभी लोग आ गए हैं। बिल्कुल आ गए हैं। देखिए, हम इस भारत को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए सभी भारत के नेताओं को हमने अवगत करवाया था कि सभी भारत के नेता आने चाहिए और सभी लोग अपनी अपनी मांग रखेंगे। सभी लोगों को अपने अपने अधिकार दे करके हम इस भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए सभापति जी महोदय, हमारे भारत में समता, स्वतंत्रता, बराबरी का सबको हक है। अच्छा अच्छा, हमने अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है गैर बराबरी हो जाए। अच्छा, सभी नेता भारत के आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं। क्यों अंबेडकर नहीं आए दिख रहे? अंबेडकर बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा। देख लीजिए बापू जी आज गांधी झूठ बोल रहा है झूठ का है बात। कि कह रहे हैं कि अंबेडकर कह रहा था कि हम नहीं जाएंगे और वहां बाबा साहब का लड़का मरा हुआ पड़ा था। बाबा साहब अपने बच्चे की दवाई भी नहीं लिए, उनका बेटा उनकी आंखों में, उनके हाथों में दम को तोड़ा। आज बाबा साहब को इसलिए देर हो जाती है, तो आज गांधी कहता है कि आज अंबेडकर नहीं आएंगे। वो कह रहे थे कि अंबेडकर नहीं आ पाएंगे सम्मेलन में। सभापति जी बोलिए बाबू। अंबेडकर को हमने खत भेजा था और वो बोलता था क्या बोलता था? मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा। दांडी जी नाटम टाइम बनती हो। बापू जी एम्बुलेंस खड़ी गई। वो लेकर के आता है, इधर नहीं आता है। यूँ बताओ। आज मैकडॉनल्ड कहने लगा, आज तक तो सभी नेता पहुंच चुके हैं। जी सर। चलो ठीक है, अंबेडकर नहीं पहुंचे। अंबेडकर कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूँ। तब तक इधर अंबेडकर का आना होता है क्या? इधर तब तक बाबा साहब का आना होता है सभापति में। इधर तब तक अंबेडकर का आना होता है। अरे नहीं, अरे
के कहने लगे साहब नमस्कार साहब। अरे अंबेडकर आ जाओ मेरे दोस्त, इधर आओ। अब तुम्हारी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। क्यों गांधी, मिस्टर गांधी बोले चल। ये बताओ, तुम तो कह रहे थे कि अंबेडकर नहीं आएंगे। हमने तो खत भिड़ाया था, उसने जवाब में दिया कि हम नहीं जाएंगे, फिर आ गए। अंबेडकर खड़े हो गए। चुप रहो गांधी, चुप रहो मिस्टर गांधी। हमने ऐसा कब कहा कि मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचूंगा? हम तुमको अपनी मिनी भवन में बुलाया था अंबेडकर। तो हम तुम्हारे पास आए थे, हमने कहा था वही लंदन में बात होगी। ऐसा तो नहीं बोला था, तेरे थे हम नहीं जाएंगे। बैठ जाओ। आज कहने लगे अंबेडकर सभापति महोदय, आज मैकडॉनल्ड कहने लगे अंबेडकर तुमको ये बताओ इतनी देरी कैसे हो गई? सभी लोग पहले आ गए लेकिन तुमको इतनी देरी क्यों हो गई? आज साहब रो करके कहने लगे, ए सभापति महोदय मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं? साहब कैसे कहूं कि मैं हमको देरी किस लिए हो गई और मैं इस सभा में आकर के क्यों नहीं पहुंच पाया? हे सभापति महोदय, आज मैं अपने बेटे की लाश को अपने इस गोदी में, आज हमारा बेटा राज रतन जो जिसको मैं छाती ठोक कर कहता था साहब कि इस दुनिया में हमारा बेटा राज रतन राज करेगा, आज वही बेटा इस गोदी में हमारे सांसों को तोड़ दिया साहब। और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने बेटे को कफन नसीब कर सकूं साहब। इतना ही नहीं, मैं इतना निर्मोही हूँ, इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपने बेटे की लाश को छोड़ करके सभापति महोदय आज मैं अपने घर पे आया हूँ। इतना में ऐसा कौन सा बाप होगा सभापति महोदय जो अपने बेटी को एक टुकड़ा कब नहीं नसीब कर पाएगा? ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे को मिट्टी नहीं देगा? आज मैं सभापति महोदय अपने बेटी को छोड़ करके उसकी लाश को आपके पास में चल करके आया। हमारे पास में इतना पैसा था कि मैं यहाँ तक केवल सभा में आ सकूं। अगर मैं वही पैसा अपने बेटे में लगा देता सभापति महोदय तो मेरा बेटा राज रतन बन जाता। लेकिन वो पैसा मैं अपने बेटे में इसलिए नहीं लगाया क्यों आज हमारा समाज, हमारा ये दलित वंचित समाज, आज हमारा एक बेटा मरा है, हमारे समाज के लाखों करोड़ों बेटे मर रहे हैं साहब, मर रहे। सभापति महोदय, इसीलिए हमको देर हो गई, इसीलिए मैं सभा में सही समय से नहीं पहुंचा साहब, नहीं पहुंचा। आज सभापति महोदय खड़े हो गए और अंबेडकर की पीठ थपथपाने लगे, कहने लगे, हे अंबेडकर, धन्य हो तुम्हारे जैसा बाप, ऐसा
आज कहने लगे अंबेडकर से सभापति महोदय, आज वहीं पर बाबा साहब को कहा, ए अंबेडकर, आज से मैं तुम्हें जो तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारे मुख्य में सुन रहा हो, आज तुम्हारी बातों को सुन करके हमें बहुत बड़ा दुख हुआ। अंबेडकर ऐसा कौन करेगा जो अपने बीवी बच्चों की तरफ नहीं देखेगा, और तुम यहाँ अपने समाज के लिए चले आए। वाजिबा अंबेडकर, तुम अपनी लिस्ट बनाकर हमें दो और बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हें लग रहा हो, जो तुम्हारे समाज को ना मिल रहा हो, वो चीज हमें लिस्ट बनाकर दो। मैं तुम्हारे काम के लिए यहाँ पर तैयार बैठा हूँ। आज मेघनाल साहब बैठे। सर मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ। अभी कैसे बनाओगे लिस्ट? इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? बोलो मिस्टर गांधी। मिस्टर अंबेडकर, बोलो मिस्टर गांधी, क्या बात है? दिखाओ। हाँ ऐसे नहीं मांगे पूरी होंगी। कैसे नहीं मांगे पूरी होंगी? उसकी जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक मांगे नहीं पूरी हो सकती। देखो मिस्टर गांधी, बैठ जाओ अंबेडकर। और हाँ, ठीक है, सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखने का हुक्म है, सभी लोग रख सकते हैं। मोहम्मद जिन्ना कहाँ है? बोलिए, आप क्या चाहते हैं? जिन्ना कहने लगे, सभापति महोदय, हमारा अछूत स्थान अलग किया जाए। कहने लगे, अच्छा हेलो सुनिए, आज कहने लगे सभापति महोदय, सॉरी, हमारा हिंदुस्तान, हमारा पाकिस्तान अलग किया जाए। अरे जिन्ना, तुम क्यों परेशान होता है? तुम तो हमने तुमको बता दिया पहले से, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो? साहब बैठे बैठे बैठे, प्लीज सिट डाउन। आज इधर राजेंद्र प्रसाद से पूछ लीजिए, ये सब हमारी तरफ है। कहने लगे, सभापति महोदय, जैसा गांधी कह रहे वैसा ही होना चाहिए, सब लोग यहाँ पे ठीक ठाक हैं। हमारे नेहरू से पूछिए, ठीक है। कहने लगे, सभापति महोदय, जो गांधी जी कह रहे हैं वो सत्य है। ये इनकी ही बिरादरी के आदमी जगजीवन लाल है, इसे पूछो। सभापति महोदय, गांधी जी सत्य कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। आज गांधी ने सभी लोगों को अपने में शामिल कर लिया था, सभी लोगों को किसी न किसी चीज का लालच गांधी ने दे दिया था। आज सभापति जी, हमारे भारत में सभी लोगों को समानता के साथ देखा जाता है, एक साथ सबको बराबरी का व्यवहार किया जाता है। अंबेडकर खड़े हो गए, चुप हो जाओ, ये तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर सभी लोग एकता बंधुता में पिरोए हुए हैं, सभी लोगों को सब कुछ मिल रहा है, ये कैसे कह सकते हो तुम? मिस्टर अंबेडकर, बोलो मिस्टर गांधी, किस बात पर, किस आधार पर आप साबित करते हो कि हमारे भारतवर्ष में समानता नहीं है? तो सबूत है आपके पास, सबूत पोस्ट कीजिए। मिस्टर गांधी, जवाब को अपनी लगाम दो, मेरी बात को सुनो। सभापति महोदय कहने लगे, हमें सबूत चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बैठिए बैठिए, रिलैक्स। अंबेडकर, तुम अपनी बात कहो। अंबेडकर कहने लगे, सभापति महोदय, गांधी कहते हैं यहाँ पर कोई छूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग एक समान रह रहे हैं। लेकिन एक चीज सभापति महोदय मैं आपको बता दूं, ये देखिए लिस्ट, ये देखिए
ये देखिए, ये कह रहे हैं इनकी ब्रिटिश सरकार 40 करोड़ रुपए इस जनता में समर्पित किया है। और कह रहे हैं इनकी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के अछूतों को कंबल बंटवाए हैं, खाना बंटवाया है, कोई दुखी नहीं है, सभी लोग एक समान हैं। लेकिन ये चीज चेक की जाए साहब, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये चीज अम्बेडकर अछूतों की बस्ती में जा करके और चेक किया जाए कि ये सत्य कह रहे हैं कि असत्य कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। तो मैं इनसे कहता हूँ ये मेरे यहाँ की बनी हुई रोटी खाएंगे? लाए हो? किस बुनियाद पर कह रहे हो? बेचारा थोड़ा सा तो झूठ बोल रहा है। मिस्टर गांधी, जरा बढ़ चढ़ के मत बोलो। तू लाया रोटी? ठीक है, कौन सा सबूत है तेरे पास? असमानता है बात बोलने। सबूत भी ला करके रखूंगा सभापति महोदय। पहले देख करके मेरे समाज में घूम करके देखो कि कितना मेल खा रहा है, और ये जो क्या पहनते हैं, हमारे समाज के लोग क्या पहनते हैं सभापति महोदय, ये चेक किया जाए। सभापति जी महोदय, आप देख लीजिए ये क्या पहन रखा, हम क्या पहन रखे। अम्बेडकर कहने लगे ये दिखावा मत करो बापू। नहीं करता हूँ, तुम अछूतों के लिए क्या करते हो, कौन सा देता हो? हमारी सरकार ने 40 करोड़ रुपए खर्च किए तुम्हारे बच्चों के ऊपर। सभापति महोदय, हमारी मांग है अगर जिन्ना का पाकिस्तान अलग किया जाए तो हमारा भी अछूतिस्तान अलग किया जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम जितने अछूत लोग हैं हम एक में रहेंगे, हमारा अछूतिस्तान अलग किया जाए। सभापति महोदय, ये अछूतिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि जितने अछूत है वो हमारे भाई हैं। भाई है? तुम भाई समझते हो? बिल्कुल भाई नहीं समझते, गांधी जी का साइज समझते हो। ऐसा किसने कहा? अम्बेडकर सरासर झूठ बोल रहे हो। अरे बापूजी, इतनी छुआछूत मनाते हो तो उस आधार पर आप कहते हो अम्बेडकर, कौन सा तुम्हारे पास सबूत है? सभापति महोदय, जितने दलित लोग हैं, अछूत लोग हैं, जाकर के चेक किया जाए कि गांधी की बात सत्य है या असत्य है, तो दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम भी यही चाहते सभापति जी महोदय, साबित करके दिखाओ कि हमारे भारत के अंदर असामान्यता है। मिस्टर गांधी, ज्यादा बड़ी बड़ी मत बोलो, आपकी काली चिट्ठा में खोल कर रखूंगा। कितना भी जोर लगा लो अम्बेडकर, ये गांधी है, गांधी कभी बदलेगा नहीं। ये भी अम्बेडकर है। अम्बेडकर भी किसी से नहीं डरता। जो तुम आज सभापति महोदय कहने लगे, ठीक है मिस्टर गांधी अम्बेडकर, तुम्हारी बात को जो तुम कह रहे हो, गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई छुआछूत कोई भेदभाव नहीं है। गांधी सभी लोग इस कह रहे हैं भारत में सभी लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन अम्बेडकर कह रहे हैं यहाँ पर छुआछूत की महामारी यहाँ पे दौड़ रही है, चरम सीमा पे है। तो इस बात को चेक किया जाए। ठीक है अम्बेडकर, तुम इसकी लिस्ट लेकर के आओगे, और हाँ जो भी है वो प्रूफ लेकर के यहाँ पर आओगे। ये सभा यहीं पर रद्द की जाती है। आगे की सभा अगले 32 में रखी जाएगी। बापूजी भागे जा, अब है ना तुम्हारे उपाय, चलो चलते हैं, कोई उपाय छोड़ते हैं। और सभापति महोदय कहने लगे, मैं लोगों को भेज करके चेक करवाऊंगा कि यहाँ पर छुआछूत है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सर, हमारे वहाँ से बराबरी है। बराबरी है। अम्बेडकर कहने लगे, सभापति महोदय जरूर चेक किया जाए। अरे अम्बेडकर, तुम बार बार क्यों कह रहा हो? अरे जब मेरे समाज में दुख तकलीफ है इसलिए कह रहा हूँ। चलो बस वही समाज में चलता हूँ।
चलिए। और चलते हैं। आज कहने लगे ठीक है, आज सभी नेता वहां से चले जाते हैं। आज वहां तक सभापति महोदय वहां से भी चले जाते हैं। और हुआ क्या, आज तीसरा गोलमेज सम्मेलन में जो 17 नवंबर 1932 को ये गोलमेज सम्मेलन की जो तिथियां रखी गई, आज दूसरे में कहा गया कि तीसरा जब गोलमेज सम्मेलन होगा ये 17 नवंबर 1932 को, इसमें अंबेडकर तुम सबूत के साथ में आना और तब सबको हक अधिकार दिए जाएंगे। आज गांधी के खलबली मच गई, कहने लगे अब तो गड़बड़ हो गया। देसाई, ओ देसाई, मैं कहाँ बन गया? देसाई, काहे मरे जाने। देसाई, बापू क्या होगा? जत्ता झूठ बोले कोई तुम्हारा घड़ा बन लागत ठलिया उलिया ढोड़क करी जब देसाई, का ये काम कैसे होगा? बताइए। हाँ बताओ। हम बताइए, वो लोग ये जो अछूत लोगन के बस्ती है, यही बस्ती में चलाओ। ऐसा करो, हाँ, 2-4 मीडिया वाले बोला लो। मीडिया वाला। हाँ, झाड़ू ले लो। नेहरू, नूरू भैया, ओ नूरू भैया, बापूजी बुला रहे हैं। अरे झाड़ चला। और वो उनको बुला लो। इनका नाम है जिन्ना को तो ले आओ। जिन्ना, जिन्ना को बुला लो, राजेंद्र प्रसाद को बुला लो, पटेल मोहन वाल्मीकि को बुला लो, भैया सबको आ जा, और जगजीवन राम को बुला लो, सबको आओ। मीडिया वालों को बुलाओ। भैया मीडिया वाले आओ। झाड़ू ले लो, झाड़ू। झाड़ू नूरू भैया लाना है। झाड़ू लेकर के आओ, रास्ता साफ करो। मीडिया वाले फोटो खींचेंगे ना। बापू, हाँ, ये झाड़ू का क्या गले में लगाना पड़ेगा। अच्छा, स्वच्छता अभियान। हाँ, अच्छा, आंदोलन चलाना चाहते हो? बिल्कुल। गांधी है, गांधी नहीं आंधी है। हाँ, ये बात सही कही है। इस अंबेडकर को हम अछूतिस्तान अलग गांधी नहीं जी, होने गांधी देंगे। जी, हम प्रधानमंत्री कब बनूंगा? तुम तो प्रधानमंत्री की पड़ी है। हाँ? पहले गांधी की चड्डी उतर रही है, तुमको नहीं पता है? बेटा कुर्सी ढल लगाओ। देखो, अब तो लगता है कि अंबेडकर दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, इसलिए हम लोग गांव में चलते हैं, अछूतों की बस्ती में चलते हैं और उनके यहाँ से भोजन खाएंगे। लेकिन भोजन ऐसे नहीं खाएंगे। कैसे खाओगे? बकरी ले आओ, बकरी एक ले आओ, बकरी। देसाई, बकरी। और गांव-गांव में झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाओ, रोटी मांगो, और सब अछूतों के वहां से रोटियां मांगो और रोटियां मांग करके बकरी को खिलाओ और बकरी का दूध निकाल के हमको पिलाओ और हम कहेंगे कि देखो सभी लोग मिल करके रह रहे हैं। हाँ गांधी जी, सही कहते हो आप। ठीक ना? हाँ, फार्मूला अच्छा। मीडिया वालों को बुलाओ। 2-4 मीडिया वालों को बुलाओ और ये दिखा देंगे कि देखो मिस्टर गांधी जो बापू है वो अछूतों की बस्ती में खाना खाते हैं। अभिषेक कराएगा तो हम बड़ा बड़ा अभियान चला देंगे। ये अपने अंबेडकर समझता क्या है अपने आप को? हम बड़ा बड़ा अभियान चला कर देंगे। चलो बकरी ले आए, चलो गांव-गांव में रोटी मांगो चले। बाबा
बापू रोटी मांगो आज छोटन केरी बस्ती में यहाँ ले आज छोटन केरी बस्ती में घूम रहे हैं। हमारी रोटी सबसे मांग रहे हैं रोटी। आज रोटी मांग के लाया। कहने लगे बापू कहने लगे देसाई नेहरू इधर आओ जिन्ना। सभी लोग आओ इधर देखेंगे कैसे अम्बेडकर जीतता है। अम्बेडकर को हरा के मानेंगे। मीडिया वालों को बुला फोटो खींचे। मीडिया वाले आ गए। वो देखो मीडिया वाले चल रहे हैं। चल रहे तो सही। इसको खिलाओ इसको खिलाओ इसको खिलाओ। मौसी ना आए तुम्हारा नानी आए। आज कहने लगे अछूतों से देखो बहनों भाइयों हम तुम्हारे वहां की रोटी खाई अब बकरी खाएगी हम इसका दूध पिएंगे। कोई भी बनावे कत्ता झूठ बोलते ये हमको करते बापू जी। तू काहे बात तो मरी हो तुमका कफन ना है नसीब हो गई कफन। हाँ तुमका कफन पौधी जब मरी हो कम झूठ वाला देखो तुम्हारी टोट पटक जाएगा। टोट रोटी तुम खाओ तब मनी है। खाओ बापू जी। यार तुम भैया के बकरी काटे वाले आओ का। इसको खिलाओ ये जिंदा तो अरे देसाई क्या बापू मोरी जानी। अरे इसको खिलाओ फिर दूध लगाओ ना भूख लगी। और यहीं पे हम रहेंगे 15 दिन तक यहीं पर हम रहेंगे। देखेंगे अम्बेडकर क्या करता है। बापू दूध लगा ले। दूध लगा दूध लगा दूध लगा। नूरू भैया ये नूरू भैया यहाँ हमारे जनते यहाँ पकड़ो 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 उसको। नूरू भैया छगड़िया गई टागर पकड़ ले। देखा थे हम का मुँह देखे ना बापू। नूरू भैया झगड़िया के टांगे ना अरे नूरू तुम सब बिगाड़ दोगे। जा 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 खाओ तक ससुराल चली जाओ। देसाई का दूध लगाओ दूध। दूध कितना लगे। पकड़ो 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 रुको रुको छगड़िया बोले बहुत ही बारिश। अरे देसाई अरे रुको पैंट में भीज गई। तुम क्या करते हो। गंधा घाटा में खुशबू आता है। ये अकेले कैसे लगा पाएंगे। पुलिस से पकड़े पकड़ो नहीं एक एक पैर पकड़ो ना। तुम प्रधानमंत्री जिंदा से कैसे पकड़े। जिन्ना जिन्ना भैया पकड़ लो पकड़ लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कैसे पकड़े। आओ यार हम थके गए थे। डॉक्टर साहब पकड़ो। वो आगे गोड़ पकड़े। तुम का भैंसिया दुए हुई हो छगड़िया दुई। तुम का यहाँ तिलक लेकर आए छगड़िया टांगे पकड़ो। देखो अगर ये काम नहीं करोगे तो अम्बेडकर जीत जाएगा। वो सारे अधिकार छीन लेगा। दूध लगा दूध लगा दूध लगा। अपू जी ये पकड़ा थी तू क्या बिगाड़ डालोगे।
छोड़ा हो गया बस हो गया बापूजी पिहाओ दूध। बिल्कुल पिलाओ। अरे पिलाओ, यही तो सबूत है। अछूतों को यहाँ की रोटी का सुनो तो जाओ करे चराई लाई। आज गांधी कहने लगा देखो अछूतो, मेरे बहनों भाइयों, अंबेडकर तुम्हारा नेता नहीं है, हम तुम्हारे नेता हैं। हाँ झूठ कम बोलो। झूठा हमारे देखो तुम्हारे यहाँ की रोटी हमने खाई, हमने खाई, इस बकरी को खिलाया और बकरी का दूध हमने पी लिया, यानी तुम्हारे यहाँ की रोटी हमने खा ली। बापू रोटी कहाँ खाओ झूठ वाली बात। सिसाई, हाँ बापू तू काम बराबर करता है। कहाँ करती है करता है। बापू चलाओ। चलिए हाँ चलिए। गांधी क्या करता है, गांधी अछूतों की बस्ती में जाता है और रोटियां मांग लेता, रोटियां बकरी को खिलाता, बकरी का दूध खुद पीता है, कहता है मैं छुआछूत भेदभाव कुछ नहीं मनाता हूँ और सभी लोगों को बराबर एक समान मानता हूँ। जब अंबेडकर आए तो कहना कि रोटी हम लोगों के यहाँ मांग मांग करके गांधी खाता है। आज जो इधर मैकडॉनल्ड का जो पीए हुआ करता था, आज वो पीए अंबेडकर के साथ में बस्ती में घूम रहा है। आज बाबा साहब बस्ती में हैं और कहते हैं देख लीजिए ये मेरी अछूतों की बस्ती है और यहाँ अब जो गांधी है
यहाँ आता है, देख लीजिए कैसे हमारे समाज के लोग बैठे हैं। किसी के तन पे सही से कपड़ा नहीं है, और उनके यहाँ की जो महिलाएं हैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनती हैं, और हमारे समाज की माताएं बहनें कड़ा छड़ा पहनती हैं, और हमारे समाज के जो अछूत समाज के लोग हैं एक साड़ी में गुजारा करते हैं। गांधी कहता था कि 40 करोड़ रुपया उसके ब्रिटिश सरकार ने खर्च किया है, कौन सा कम्बल हमारे समाज को मिला है, जरा हमारे समाज से पूछ कर देखिए। आज सभी लोगों को टहला टहला करके दिखा रहे हैं अम्बेडकर साहब, और लिस्ट नोट कर रहे हैं, देख लीजिए साहब। घूम करके आज घुमा रहे हैं और सभी लोगों को दिखा रहे हैं, ये हमारी बस्ती है और यहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना छुआछूत और भेदी भाव है। और गांधी को यहाँ से लोगों के वहां से रोटियां मांगता है, और रोटियां खुद नहीं खाता, गांधी रोटी बकरी को खिलाता है और बकरी का दूध खुद पीता है, और कहता है कोई छुआछूत कोई भेदभाव नहीं है। और चलिए साहब, अब अपने समाज के कपड़े दिखाता हूं। आज इधर अम्बेडकर पीए को टहला रहे हैं और दिखा रहे हैं। आज टहलाने के बाद में आज वही तारीख आ जाती है 1932, आज फिर से बैठक होने वाली है। आज सबूत के साथ में अम्बेडकर लेकर झोला और कड़ा छड़ा एक झोला में रख लिया, और इधर मैकडॉनल्ड साहब बैठे हुए हैं, और इधर सभी नेतागण लोग इकट्ठा होते हैं। जाकर के गांधी, नेहरू, जिन्ना, जगजीवन आज सभी लोग पहुंचते हैं। फिर से बैठक 1932 की रखी गई। 17 दिसंबर 1932 की बैठक जिस समय रखी गई मेरे भाइयों, सभी नेतागण लोग इकट्ठा हुए। गांधी कहने लगा, सभापति महोदय, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग बराबरी से रह रहे हैं। आज गांधी कहने लगा, आज इधर अम्बेडकर भी झोला लेकर के आगे बढ़े हैं।
सभापति महोदय आज इधर अंबेडकर आकर के तुरंत पहुंचते हैं। होता है क्या, वो अंबेडकर आ रहा है, लेकिन ये हाथ में क्या लिया है? भाई ये हाथ में क्या लेकर के आया है? लड्डू लड्डू खिलाएगा। आओ अंबेडकर बैठो आकर के। सभापति महोदय कार्यक्रम शुरू किया जाए। आज सभापति महोदय कहने लगे, गांधी जी बोलिए, अपना बयान दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? सभी बराबर हैं, सभी लोग एक समान रह गए हैं। भारत का अरे बाबा जी को लाए हैं। हमारे वहाँ जात बिरादरी खत्म कर दी गई। खत्म है? कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं। बाबा साहब खड़े हुए, गांधी चुप हो जाओ। कैसे कह रहे हो कि जाति पाति खत्म हो गई है? हमने अपने आप को छूट मान लिया है। छूट मान लिया है? हाँ, तुम्हारे बस्ती में रह करके हमने लोगों से भोजन मांग मांग के खाया। ए मिस्टर गांधी, तुमने भोजन मांग कर खाया? हाँ। तो ये लो रोटी हमारे यहाँ की खाओ। तुम्हारे वहाँ की? और क्या? अरे हमें भूख नहीं, अभी खा करके आए। नहीं नहीं, खाओ ना, तुम तो जाति पाति भेदभाव हटा दिए हो। ए देसाई क्या करे? कहाँ सूत्रों की रोटी खिला रही? जो बताओ। देखो, आज सूत्र की रोटी नहीं खाना चाहिए, आज गांधी ने नहीं खाया। सब समानता बराबर है। अरे हम छूटों की बस्ती में रह करके देखो 2 महीने जैसे ही बात करते हैं, ये हमारे समाज को जानते नहीं है। और मिस्टर गांधी, मैं तुम्हारी सारी करतूतें लेकर आया हूँ। अरे अम्बेडकर, बोलो। मिस्टर अम्बेडकर, तू क्यों बहस कर रहा है? तू क्या करता है अछूतों का? कैसा तुम नेता है? हाँ, आओ मिस्टर गांधी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कुछ दिखाने के लिए। आओ। क्या दिखाओगे? ये देखिए साहब, ये इनके कपड़े पहनते हैं, ये इनके घराने के। ठीक है साहब। और साहब, ये हमारे शूद्र लोग पानी पीते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े पहनते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये हमारे समाज के लोग कपड़े पहनते हैं और ये इनके यहाँ की महिलाएं कपड़ा पहनती हैं। झूठ बोलेगा, झूठ तुम बोल साहब। और मैं तुमको कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। अरे राम भगवान की कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर गांधी, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। क्यों?
अपने बप्पा कसम खा जा मान ले। देखो साहब, ये इनके घराने के लोग कपड़े ये कंगन पहनते हैं, चूड़ी। तो साहब ये हमारे घराने के कपड़े कहाँ से पा गया? ये साहब, ये हमारे यहाँ की महिलाएं कंगन पहनती हैं। ये साहब देखिए। हम तो कह रहे थे कि जातियां सभी बराबर हो चुकी है, लेकिन ये अम्बेडकर सबूत के साथ में दिखा रहा है। और तुमने रोटी, अम्बेडकर ने रोटी दी, तुमने रोटी नहीं खाई, और ये लिस्ट बना के लाए हैं अम्बेडकर। और ये देखो तुम्हारी आंखें खुली या नहीं खुली? देखो साहब, सर अभी तो लागू किया है, धीरे धीरे सब कम हो जाएगा। लागू किया है तुमने? जी हाँ साहब कितने दिन हो गए और ये लागू किए हैं? ए मिस्टर गांधी, ज्यादा झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलता, मैं जानता हूँ तुम्हारे अरे काम आपकी करतूते। कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोलता। देखो साहब, ये आपके सामने जब झूठ बोलते हैं तो हमारे जब अछूतों के बस्ती में जाते हैं तो इसी तरह झूठ बोलते हैं। अम्बेडकर तुम्हारी बात हमने स्वीकार की, हमने मान लिया कि यहाँ पर जातियां बराबर नहीं है, छुआछूत फैला हुआ है। अम्बेडकर क्या तुम्हारा क्या कहना है, क्या मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हारी हर शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। देखो साहब, अम्बेडकर कहने लगे, सभापति महोदय मेरी बात को सुनो, हमें 2 वोटों का अधिकार चाहिए। अरे सर ये नहीं हो सकता, और हमारा अछूचित स्थान अलग किया जाए। अरे ऐसे कैसे हो सकता? झूठ नहीं। हम 1 वोट से अपने में राजा बनाएंगे, 1 वोट इनको दे देंगे, ये चाहे जो भी करें अपने में बनाए जा करके। ठीक है सर। और हमें और सभापति महोदय हमें हर एक चीज में सरकारी नौकरियां, पानी पीने का अधिकार, हर एक चीज में अधिकार बराबरी का होना चाहिए। नौकरियां भी मिलनी चाहिए, हमारे समाज के पढ़ने लिखने चाहिए, और 2 वोटों का अधिकार ये निर्वाचन क्षेत्र हमको दिया जाए। देखो साहब, देखो मिस्टर गांधी कैसा नाटक कर रहे हैं। मिस्टर गांधी कहने लगे, सभापति महोदय वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए मैं बताऊं? हम बोलते हैं कि जितने आदमी पढ़ा लिखा है उसी को वोट डालने का अधिकार है। नहीं सभापति महोदय, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये इनके समाज के लोग पढ़े लिखे। गांधी अपनी चाल मत चलो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे समाज के लोग पढ़े लिखे, इसलिए तुम कह रहे हो वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए। जो तुम्हारे समाज के आदमी जब पढ़े लिखे नहीं तो वोट का मतलब नहीं जानते, तो ऐसे आदमी को वोट का अधिकार देने से क्या फायदा? नहीं सभापति महोदय, वोट का अधिकार उनको होना चाहिए जो 18 साल की उम्र हो जाए, 18 साल की उम्र के हो जाए, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं सभापति जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय कहने लगे, ऐसा ही होगा अम्बेडकर। आज गांधी फिर मिला है। आज इधर देखो मिस्टर गांधी, सभापति महोदय 171 सीटों में हमें 148 सीटें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। और मेरी बात को सुनो, हर एक चीज में हमको बराबरी का हक अधिकार मिलना चाहिए। हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने चाहिए, हमारे समाज के लोगों को वोटों का अधिकार होना चाहिए। 2 वोटों का अधिकार, 1 वोट हम इनको देंगे और 1 वोट से अपने समाज का राजा हम चुनाव बनाएंगे। सभापति महोदय कहने लगे, ठीक है आपकी मांग हमने पास की, और ये लो, ये तुम्हारी मांग हमने स्वीकार की। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। गांधी जीतना है, अम्बेडकर क्या तुम भर ले लो। मिस्टर गांधी, भूख हड़ताल करेंगे, तुम देखते कैसे वोट का अधिकार लोगे। तुम अपना अधिकार तो नहीं देखो। ए मिस्टर वोट गांधी, का अधिकार नहीं ले लिया तो मेरा भी नाम गांधी नहीं। देखो साहब, ये कैसा नाटक कर रहे हैं। नहीं
सभापति महोदय कहने लगे अम्बेडकर को जो कुछ करना है करने दो, तुमको ये अधिकार हमने सौंप दिए। मिस्टर गांधी, मैंने कहा था गांधी एंड गांधी कंपनी की वाट लगा दूंगा। बाबा साहब के लिए ताली बजाए। मिस्टर अम्बेडकर, मत भूलो सरकार हमारी ही रहेगी। तुम ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, तुम्हारे लोगों को एक एक पौवे में खरीदूंगा। बापू, ए बापू सुनो, कुछ ना मिला लेकिन ये हथौड़ी ले ली अदरक के कुछ एक कम देसाई मेरी जान से बनाई है तुझको। आज कहने लगे सभापति महोदय हमको ज्यादा को नहीं सुनना है, अम्बेडकर तुमको ये अधिकार हमने दे दिए, जाओ। ठीक है सर। मिस्टर गांधी, ये लीजिए, इसके मैं साइन कर दे रहा हूँ, ये तुमको अधिकार सभी मिल चुके हैं। ठीक है सर। ऐसा नहीं कर सकते सर, तुम करिए, हम इसको भी बदल देंगे। ए मिस्टर गांधी, आज वो लेकर के फाइल आज वहां से कहने लगे अभी सभा यहाँ पर रद्द की जा रही है, सभी लोग अब जा सकते हैं। आज वहां से सभा खत्म हुई। आज इधर बाबा साहब ने वोट का अधिकार लेकर के आए, सभी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र दिलाया। 172 सीटों में 148 सीटें इन बहुजन समाज के लोगों को दिलाने का काम, अछूतों को दिलाने का काम किया। आज गांधी एंड कंपनी के लोगों ने आज गांधी आकर के जिस समय घर पहुंचा, हटा दो ये सब, डालो आई चरपैया, गांधी जी बीमार हो गया। आज गांधी कहने लगा मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा जब तक अम्बेडकर अपने ये अधिकार वापस नहीं लेते। आज गांधी हो गए बीमार। आज जिस समय अधिकार मिल गया बाबा साहब को हर एक क्षेत्र में, तो आज गांधी बीमार हो गया। आज वो बनवा बन लिया और कहने लगा अम्बेडकर जब तक अपनी शर्तें वापस नहीं लेता, अपनी हक अधिकार वापस नहीं करता, तब तक मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। दिखाता नहीं है तो फान पर नदी में कूद लो। पापू अब क्या करिए, अब तो कुछ नहीं बचा। रुआना एक उपाय है, हम बताइए यू ले दुपट्टा और विरोम लगा लो, फांसी छुट्टी। तकिया काहे बापू खोपड़ी चिटका है भैया, बापू ईटा लगाए दे तुम्हारे लिए। बापू लगाए जैसे जाओ हमारी कस्तूरबा बुलाओ, अब मर जाऊंगा। बापू आज बापू कहेगा कोरोना। बगल बनावते बापू, बापू बीमार हो तो एम्बुलेंस मंगवाई। अरे कहा यार, जब तक देसाई अम्बेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेता, तब तक मैं मर जाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, अनशन कर दूंगा।
तो जो हमारा वापस नहीं पड़ेगा। बेटा देसाई, बुढ़ाओ जो मर गया आज से हमारी मौत और जिंदगी के बीच बुढ़ाओ जो मर ला गटुआ कहा बताओ कहला गटुआ दाब से छुट्टी हो जाए। आज से हमारी बापू परमात्मा के साथ जीवन मरने की एक लगन लगाई लगी है। तो जब तक अम्बेडकर अपनी मांग वापस का आज बापू 2 3 4 दिन बीत हो जाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। अरे बापू, ओ बापू, जो तुम मर गए तो हमका बहुत लगी हो। देसाई, का देसाई, क्या यार तो क्या है? तो सभी नेताओं को बुला लो। नेहरू को बुलाओ, नेहरू और जगजीवन राम को बुलाओ। नूरू भैया आओ, बापू के प्राण निकले जाते हैं। जाओ तुम, बेटा नूरू, तुम जाओ। बापू बहन, कहाँ संभाले हम जाए। जाओ। बापू हाँ, आपको क्या हो गया। हमारी आज से 5-6 दिन हो गए हैं। हाँ, हमने भोजन पानी छोड़ दिया है। नहीं खाए हो भोजन। जब बापू देसाई, ये द्वासा देसाई आए हैं। बापू कहाँ होगा, बड़ा सठिया है गए। देसाई, जोरदार बापू मैं प्रधानमंत्री का बनूंगा। अरे तुझको पता संकेत आंखें निकली। देसाई, क्या क्या है। अच्छा ये बताओ बापू, अब आगे क्या होगा। अब हम अनशन पर बैठे हैं, मर जाएंगे। काहे मर जाओ गांधी। देसाई रो मत। देसाई, देसाई, खाली पैर दाबो। बापू के पैर दाओ। आज इधर अनशन पर बैठ गए, आज खाना नहीं खाते, आज भोजन हड़ताल कर देते हैं। आज इधर गांधी और नेहरू आज कहते हैं बापू काहे मर जाओ, या अम्बेडकर के अधिकार तो मिल गए हैं। देखो नेहरू, हाँ, जब तक हम तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं देखते तब तक चाहे हमारा जीवन दांव पर लग जाए। आज इधर अरवदा जेल में गांधी अनशन पर बैठ जाता है, खाना नहीं खाता है, आज भूख हड़ताल कर देता है और कहता है जब तक अंबेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल करता रहूंगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक अंबेडकर अपनी मांगे वापस नहीं लेता। कहने लगे हमारी पत्नी कस्तूरबा को बुलाओ ना। बुढ़ावा रे बुढ़ावा, कमला को बुलाए ले, कमला भैया। भाई गांधी मर जाओ। गांधी चारपाई टूटी है। आज इधर कहने लगे कमला को बुलाओ। ओ बापू अब बताओ क्या करेगा। कमलक बुलाओ, पहले कमलक जाओ कमला को बुलाए लेके आओ। कमला कहिया हमारी पत्नी कस्तूरबा गांधी को बुलाओ, जाए बाबा साहब को मनाए लावे। ठीक है बापू, वह बुला लिए थे। देसाई, ओ बेटा देसाई, गांधी जी कब तक आप खाना नहीं खाओगे। जब तक हम आज हमारी जिंदगी मौत के बीच उस परमात्मा के साथ लगी हुई है, जब तक हमारी परमात्मा छूटा नहीं
कह रहे हैं अब सभी लोगों को अधिकार मिल चुके हैं और सभी लोग पढ़ और लिख सकते हैं। इस समय चैत्र का महीना लगा राजा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी मैया कमला और आज इधर कमला नेहरू आज देसाई बुला करके तुरंत लेकर के आता है। आज कस्तूरबा आई कहने लगी हाय स्वामी का होगा। नेहरू आई कमला नेहरू कहने लगी हाय गांधी जी का होगा। आराम से गांधी जी खटिया ना टूट डाले तो बीमार हो गए। ईदे बापू है आज कस्तूरबा गांधी आए आराम से इनका लया चुप्पे चुप्पे खवाई दो मर जाइए क्या वाला खाओ बापू हाय मोर राजा का राजा मर जाए। नीचे बैठा नीचे राजा हाय हमार लागत डोकरा मर जाइए। अब मैंने आदमी के कत्ते ऊंची ऊंची गाल रहा है सब छुपा के छुआ रहा हूँ। नीचे बैठो नीचे गांधी ओ कस्तूरबा गांधी नीचे बैठो। कस्तूरबा गांधी कहने लगी बापू आय बुढ़ई तुम मर जाए तो हमारी नैया कैसे पार लागी। राजा तुम्हारी बाचा करिया रहा है पाकी हुई। नीचे बैठो नीचे सुनाओ बापू अरे बुढ़ाई आ गई आज कहने लगी कहने लगी हो कस्तूरबा हमारी बात सुनो बापू का
कहने लगे चली जाओ बाबा साहब को मनाई लाओ और जो अधिकार लेने हैं तुम चली जाओ और कमला नेहरू चली जाए और बाबा साहब को मनाई लाओ जाए। अरे बहना हाँ तने ना अपने आदमी का सेब संतरा खवाई कहाँ ला दूध पिलाई दी। अरे बुढ़ापा से ठियाई क्यों का ले बापू ले दूध पियो उठा के बैठाओ तो कहीं पियाओ ना लागे ठमसा एकदम चली बची तेरे को दिपिल जाओ बापू ले बापू ले दूध पियो हाय बुढ़ाई ले क्या ला खाई लो बापू जल्दी करो भैया जल्दी करो समय नहीं ले केला खाई लो बापू खाई लो बापू आज कस्तूरबा गांधी कमला नेहरू कहने लगी ओ बापू अरे धीरज धरो अरे मनाई हमारी अम्बेडकर कहीं मनाई नहीं है धीरज धरो मनाई नहीं भाई। तो आज इधर नर्मदा जेल में गांधी जी अनशन कर देते हैं। आज कस्तूरबा और कमला नेहरू को आज इधर बाबा साहब के पास में वही पूना पैक्ट पे साइन करवाने के लिए आज कस्तूरबा को और कमला नेहरू को गांधी ने भेजा। आज गांधी कहने लगा
एक कस्तूरबा अगर हमको जीवित देखना चाहती हो, एक कमला अगर हमको सब लोग जीवित देखना चाहती हो तो बाबा साहब के पास में जाओ, अंबेडकर के पास में जाओ और इस पूना फैक्ट पे साइन करवा के लाना। अगर तब भी साइन ना करे तो बता देना कि जिसके लिए तुम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ गए और हमने सब कुछ पा लिया, वहां पर ये गांधी दंगा फसाद करवा देगा और लोगों के घर जलवा देगा, लोगों को दर्दनाक मौत में मौत के घाट उतरवा देगा। ठीक है स्वामी, ऐसे बताइए जाओ मरे ना, जब आएंगे तो मर जाए। हाँ जाओ। आज गांधी जी वही अरबदा जेल में अनशन कर रहे हैं और इधर कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी आगे बढ़ी हैं। कैसे बड़ी हैं आगे इनकी खटिया उठा के लग जाओ। बापू गए आ गए तू ले जाओ, इनका अंदर केला खवाओ जाए। आज इधर जहाँ बाबा साहब बैठे हुए हैं ले जाओ, इनका उठाए ले जाओ। अरे ऐसे ना उठाए पियो, हाथ पकड़ के उठाओ। अरे कहाँ पटक गया हो जाए इनका, ऐसे उठाए ले जाओ। अच्छी वजन है, ले जाओ। आज इधर जहाँ बाबा साहब बैठे हैं कुर्सी डाल दो भैया। साहब हम तुम्हारे सामने अपने स्वामी की भीख मांगी। क्या आज कस्तूरबा गांधी की महिलाएं के बैठ गई बाबा साहब के आगे और कहने लगी है, आज नाच नाच के बोली है साहब। बोलो क्या बात, सुनो साहब, बोलो। कस्तूरबा ये कमला के संग है हमारे पिया बोलो। गांधी जी अवसर पर बैठ रहे, खाना नहीं खाए हुए भूखे मर रहे, तो मैं क्या, आज महीना का महीना हुआ जा रहा है, तो मैं तुम्हारे आगे पहुंच फैलाए जाऊँ। देखो पूरा बैठ पर साइन कर दो बाबा साहब, कर दो। ना नहीं करूँगा, साइन का जमा कर दूँ। कहने लगे गांधी मरता है तो मर जाए, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपने अछूतों के लिए यह अधिकार मान करके लाया हूँ। कहने लगे कस्तूरबा गांधी कहने लगी, नेहरू कहने लगी है, अरे कस्तूरबा अरे कमला के संग है, अरे
आज इधर पैया गिर गई पैया, ये साहब मान जाओ ना, मैं भाई दो ना, मैं टाइम नहीं करूंगा, मैं टाइम क्यों करूंगा? अरे जाई की हुई सब पैया पड़ी गई हम पैया पड़ी गई हो अरे जाई का हुई सब पैया पड़ी गई हो पैया पड़ी गई हो पर कर दो हमारे स्वामी की जान बख्श दो। मैं नहीं टाइम करूंगा। जीवन दाता है जो तुम्हारे आगे कौन फैलाए रही हो कौन छो। देखो गांधी मरता तो मर जाने तो वो बुढ़ा हो चुका है, उसका झूठ बोलता है। अरे सैया मोरे आया सैया सैया हमारे सैया आसन पर बैठे पता चली मैया आसन पे बैठे। हाँ वो देखो गांधी इतना झूठ बोलता, उसको मरता तो मर जाने दो, तो उसकी क्यों करवाता है? मैं टाइम नहीं करूंगा। अरे सैया मोरे सैया सैया बाबा साहब हाँ बोलो। कुछ नहीं खाते गर्री छुआरा मुल्क का कुछ नहीं खा। देखो साहब, गांधी को मरता तो मर जाने दो, वो बुढ़ा हो चुका, इतना झूठ बोलता है वो। अरे साहब तुम्हारे हाथ में हमारे तुम्हारे आगे कुछ फैलाए रही हो। देखो गांधी को मरता तो मर जाने दो, तुम क्यों कर रही हो? इतना झूठ बोलता है। हमारे पिया है स्वामी है, मर जाने दो उसको। मान जाओ ना। बुढ़ा नहीं, झूठ बोलता है ज्यादा। मान जाओ ना। देखो और
देखो गांधी तुम्हारे आगे कौन सा फैलाए नहीं हूँ। साहब हाँ बोलो। तुम्हारे आगे मैं कौन से फैला रही हूँ, अपने स्वामी की भीख मांग रही हूँ। देखो गांधी को मरता तो मर जाने दो, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो? साहब हमारे स्वामी के प्राण आपके हाथ में हैं। मैं देखो टाइम नहीं करूंगा। देखो साहब, हाँ मैं जानता हूँ आप नारियों का सम्मान बहुत करते हैं। हाँ। साहब आप इनकार मत करना और पूना पैक पे साइन कर दो साहब। मैं पूना पैक पे साइन नहीं करूंगा। कस्तूरबा गांधी कहने लगी साहब अगर आप साइन नहीं करेंगे तो तुम गांधी को जानते ही हो। हाँ ये झोली फैलाई रही हो, मान जाओ ना। मैं नहीं मानूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। और तुम्हारी जो ये बस्ती है ये तुम्हारे लोग हैं जिनके लिए तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ उन बस्तियों में मेरा जो पति हो आग लगवा देगा, हमसे कह रहा था। क्या? हाँ साहब। और लोगों को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देगा। ये बताओ जब तुम्हारे समाज के लोग ही नहीं रहेंगे तो ये तुम अधिकार क्या करोगे? हाँ साहब। आज साहब जी सोचने लगे तुम ठीक कह रही हो कस्तूरबा। साहब अगर अपने इस जनता को देखना चाहे तो पुनः पैक्ट पे साइन कर दो, वरना हमारे जो स्वामी है ना बहुत बेकार इंसान है, आपकी जनता में तहलका मचवा देगा और जो यहाँ पे झोपड़ियाँ बनी उसको भी जलवा देगा। देखो जब मेरा समाज ही नहीं रहेगा तो मैं हक अधिकार किसके लिए लड़ूंगा? तो फिर साइन कर दो ना साहब। आज साहब रोते हुए पूना पैक्ट पे आज साइन करते हैं। आज मेरी माताओं बहनों थोड़ी मांगे ऐसी थी उनकी कि आज हम लोग आज हमारे समाज के यहाँ पर राजा बन के बैठते, लेकिन जो गांधी था आज गांधी की वजह से आज हम लोग ये हक और अधिकार जो बाबा साहब लेकर के आए उसमें से रोते हुए पूना पैक्ट पे बाबा साहब ने दस्तखत किया और एक वोट का अधिकार हम लोगों का छीन लिया। जैसे सभी लोगों को आज तुम्हारी ही वोट से आज ये लोग राजा बनते हैं, यही वोट का अधिकार बाबा साहब लेकर के आए। आज यही वोट का अधिकार हमारे समाज के लोग नोटों में बेचने का काम कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों ये वोट का अधिकार बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी है कि आज चाहे जितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, जिस समय तुम्हारे आगे वो आता है तो आज हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, तुम्हारे पैर को छूता है, ये बाबा साहब की देन है। आज ये बाबा साहब तुमको दे करके हक अधिकार यहाँ से चले गए। बोली बाबा साहब की, बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की। आज रोते हुए पूना पैक्ट पे दस्तखत करने के बाद कस्तूरबा गांधी को दे दिया, ये लो ले जाओ। आज बाबा साहब बाहर से चले जाते हैं। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसे बाबा साहब ने हम और आप लोगों को हक और अधिकार दिया, इसीलिए आओ